नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब। ये कहानी जो भी मैं अभी सुनाऊंगा ये बस आपके मनोरंजन के लिए है, इसको सीरियसली कतई मत लेना और इन चीज़ों से बिल्कुल पंगा मत लेना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, ना खाने के, ना पीने के, ना धोने के, कहीं के कुछ नहीं रहोगे। एक जिंदा मरने की स्टेज आ जाएगी, फिर झाड़े पड़वाते फिरो। चलते हैं कहानी पे, जिसमें कि 6 दोस्तों की उपस्थिति है हमारे पास। एक सुमित्रानी, दूसरी आदित्य, प्रियांशु, राहुल, पवन और केतन की। तो बात करें, बड़े ही नामचीन खानदान के रहने वाले ये लड़के होते हैं। इन पे पैसे की कोई कमी नहीं और किसी चीज में कोई विश्वास नहीं, जैसा कि बड़े घराने के लड़के होते हैं कि भैया हम नहीं विश्वास रखते, मंगलवार को दाढ़ी काटेंगे, शनिवार को दाढ़ी काटेंगे, जो मर्जी आए करेंगे, चिकन खाएंगे, अंडा खाएंगे, इस दिन भी खाएंगे, उस दिन भी, जो मतलब वही जो ये लोग करते हैं अक्सर। तो एक दिन इनका शादी में जाने का कोई तो प्रोग्राम बनता है, शादी में जाते भी हैं और शादी में से जब ये लोग आ रहे होते हैं वापसी आते हुए इन लोगों को नशा चढ़ा होता है अलग लेवल का। स्पेशल पानी पी के आए होते हैं, जिससे कि प्यास का तो पता नहीं पर दिमाग टन्ना जरूर जाता है, पागलपंती करने में दिमाग आगे जरूर बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, भाई नीम के पेड़ पे मूंगफली क्यों लग रही है, इतने यूजलेस क्वेश्चंस भी आते हैं। ये सब लोग आ रहे होते हैं, रास्ते में एक मुस्लिम कब्रिस्तान पड़ता है जहां पर ये लोग रुकते हैं। और वहां पर रुकने का मुख्य कारण था आदित्य और सुमित की बचपनी। इन लोगों ने नशे की हालत में शर्त लगाई कि सुमित तू महान या मैं महान, जो इसमें चला जाए कब्रिस्तान में। सुमित भाई हमारा इतना महान था, उसने कहा कब्रिस्तान में जाऊंगा भी और वहां पे करके भी आऊंगा। क्या? 1 नंबर। सुमित गया कब्रिस्तान के गेट पे, बाथरूम पास किया, जो कि बह करके अंदर चला गया था और किसी की कब्र पे टच हो गया। बस वो रात की बात थी। और अगली सुबह सुमित का पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था और उसकी हालत बहुत बेकार हो रही थी। डॉक्टर को कंसल्ट किया, दवाइयां वगैरह ली, धीरे धीरे आराम हो रहा था, लेकिन उस लेवल का नहीं जिस लेवल का सुमित को चाहिए था। देन सुमित के पेरेंट्स को भी उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा, चेंज लगा उसके बिहेवियर में। उन लोगों ने भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की कोशिश करी, कुछ नहीं, नॉर्मल है, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ओवरडोज हो गई थी उस दिन, इस वजह से पेट में जम गई, ये वो। तो ऐसे ही करते करते 14 दिन बीत गए और 14 दिन के अंदर अंदर सुमित का वजन 15 से 20 किलो दोस्तों गायब हो गया। 14 दिन में 15-20 किलो वजन गायब होना एक बहुत ही बड़ा विचारणीय विषय है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 14 दिन के अंदर 15 से 20 किलो वजन गायब हो गया। इस स्थिति पे उसके माँ बाप ने विचार करना समझा, गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उन्होंने उस चीज को हटाने के लिए एक पंडित जी को बुलाया। कुल पंडित होते हैं, कुल राज पुरोहित या कुल कुछ भी कह लो, ये जो राजघराने के लोग होते हैं इनके पास होते हैं। कहने को सुमित राजघराने का था, परंतु उसके अंदर इतनी भी अकल नहीं थी कि किसी कब्रिस्तान में जाकर के हम नेगेटिव पावर को छेड़ेंगे तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, ऐसी तैसी कर देगी। हो गई सुमित की जो की अकल का इस्तेमाल नहीं किया उसने। सुमित ने
अपना हाल इस टाइम कुछ इस तरीके का बना रखा था कि वो बस बेड पे आंखें ऊपर करके पड़ा ही हुआ है, क्योंकि उसको पोजेस कर लिया था। पंडित जी ने पूजा करी। पूजा करने के बाद पंडित जी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। फिर पंडित जी ने कहा कि पहले मैं इसके अंदर से उतारता हूँ, फिर मैं आपको उपाय बताता हूँ। पंडित जी ने सुमित के अंदर से जो भी था उसको उतारा और पंडित जी ने ये बताया कि ये जो इसके अंदर था, ये बहुत ही कम उम्र का लड़का था जो कि बहुत गुस्से में अपनी जान दी है, और जान देते वक्त इसका ये भावना थी कि मैं तो जा रहा हूँ पर इच्छा पूरी करने में जरूर आऊंगा। तो ये वो वाला उस किस्म की आत्मा है, ये अतृप्त आत्मा है जो कि इच्छा पूरे किए बगैर अपने कहीं नहीं जाएगी। वो तो सही टाइम पर मैं आ गया, आपका बच्चा बच जाएगा, लेकिन आपके बच्चे की जो गलती है वो माफनीय नहीं है। बहुत ही गंभीर विषय है वो। अगर आप लोगों को समय पे ना पता लगता तो इसका कुछ भी बड़ा हो सकता था, कुछ भी, जान भी जा सकती थी, और वो किस तरीके से जाती है, तड़प तड़प के मर जाता। फिर उसका उतारा किया गया, उसको उसके अंदर से निकाला गया। हालांकि इस दौरान उसके अंदर जो था उसने कुछ ऐसी हरकत नहीं दी, पता नहीं क्यों। देन सुमित को उपाय बताया गया कि सफेद मिठाई, नींबू, इलायची नहीं सॉरी लौंग, और काला रंग का लाल रंग का रोली ले करके जाना है, उसकी कब्र पर रखना है, माफी मांगनी है, और अकेले जाना है बिना किसी के साथ, और रात में ही जाना है। 2:30 से 3 बजे के बीच में ये काम हो जाना चाहिए, ना 3 बजे के बाद, ना 2:30 बजे से पहले। और मेन फोकस जो उन्होंने इस बात पे किया था कि तुम्हें जब ये सब चढ़ा दोगे तो पीछे मुड़ने की गलती मत कर देना, नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। सुमित ने जैसा पंडित जी ने कहा था, सुमित ने सेम टू सेम वही करा। सुमित ने सब कुछ कर करा दिया, एंड देन सुमित वहां से बिना पीछे मुड़े देखे घर आ जाता है। वो जिस व्हीकल पे गया था उसने उसको पार्क भी इस तरीके से किया था कि उसे पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, और वो वापस अपने घर आ जाता है शांति वाले से। लेकिन वो एक मुस्लिमों की जगह थी, मुस्लिमों का गाड़ने का एरिया था, तो उसने सोचा कि मैं एक मौलवी से भी संपर्क कर लेता हूँ। उसने मौलवी से बात की। मौलवी जी ने कहा ये तो बहुत गलत काम किया आपने, पंडित जी ने आपको बचा लिया, ये वो जो भी। फिर मौलवी जी ने उससे अगरबत्ती वगैरह, फूल वगैरह, चद्दर वगैरह जो भी उनके धर्म में होता है वो करवाया, और तब जाके सुमित के मन को, तन मन धन से सुमित को जब जाके शांति मिली। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सिर्फ एक कहानी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। नाम अलग है पर कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। और ऐसे केसेस में कभी उंगली मत करना, किसी पंडित को, मौलवी को, पादरी को करने देना। हम कोई नहीं होते आम इंसान। उन लोगों के पास इस चीज की सिद्धि है, उनको करने दो। आप पीछे रहो हमेशा। ऐसा कहीं भी कोई केस दिखे भी, या आपको कहीं ऐसा जाना भी हो, मत जाओ। इन चीजों से, नेगेटिव पावर से दूर रहो। ये कोई किसी की सगी नहीं है। मैं अपने ऊपर भुगत चुका हूँ, शुभम अपने ऊपर भुगत चुका है। हमें पता है जब ये आसपास होती है तो क्या डिस्ट्रक्शन होता है, किस लेवल का। तो प्लीज इनसे दूर रहो, और कहानी को सिर्फ एंजॉय करो, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने मत निकल जाना।